4 के ख पर। तो प्रश्न नंबर 4 का ख है, क्या बोल रहा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों का उल्लेख कीजिए। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा को अल्फा कण किसी नाभिक यानी कि परमाणु क्रमांक जिसका 70 द्वारा प्रकीर्णित होता है, कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है। तो यहाँ पर एक ये न्यूमेरिकल से, इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो है न्यूमेरिकल निकालना है, और यहाँ पर जो आपका रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्षों का उल्लेख करना है, तो यहाँ पर हम किए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष इनका ये है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। जो नाभिक का आकार होता है, जो इसकी साइज होती है, क्या होती है, नाभिक का आकार जो होता है परमाणु के आकार के तुलना में उसमें क्या होता है, कंपैरिजन एकदम कम होता है। ठीक है, इसलिए जो अल्फा कण इस पर गिरे वो वापस लौट आए, यानी कि जो इस नाभिक पर अल्फा कण गए टकराए और ये क्या हुए, वापस आ गए। ठीक है, जैसे ही गए वैसे वापस आ गए। और दूसरा इसका है, परमाणु का अधिकतम भाग खोखला होता है। जो परमाणु होता है ना, उसका अधिकतम भाग कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक है, इसलिए अधिकतम अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। इसलिए जो आपके अधिकतम जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे निकल जाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला। ठीक ना, जो कुछ अल्फा कण होते हैं वो 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं, और जो रदरफोर्ड का यही निष्कर्ष निकला था। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का अल्फा कण किसी नाभिक यानी कि जो परमाणु क्रमांक 70 है द्वारा प्रकीर्णित होता है, कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हम आंसर यहाँ पर दिया है, दिया क्या है, जो के बराबर जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से हम लोग मल्टीप्लाई किए और ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1.6 गुणे 10 के पावर -19 और ये जो 100 था उसको हम लोग 10 के पावर 2 में लिख लिए। ठीक है, 10 के पावर 2 में 100 को लिख लिए। अब इसको घटा देंगे तो इसमें से तो क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर -17 जूल हो जाएगा। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक दिया है कितना दिया है, Z बराबर 70 दिया है। कितना दिया है, Z बराबर 70 दिया। अब देखिए यहाँ पर जो नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है, ठीक ना, जो प्रकीर्णित होता है वो नाभिक के कितने, तो ये R का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, R, यानी कि जैसे ये गोला होता है यहाँ पर नाभिक होता है, तो ये त्रिज्या मतलब इसके कितने निकट पहुंच सकता है, तो R नॉट निकालना है, R नॉट का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये आपका है के बराबर, देखिए फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला में आपको के बराबर 1 अपान, फार्मूला यहाँ पर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे ई इंटू 2e अपान में आर नॉट, ये फार्मूला होता है। ठीक ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2e आगे आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, ई मिलकर के ई स्क्वायर हो गया, जेड हो गया, ये आर नॉट। ठीक ना, यही है, मतलब इसी को हम लोग क्या किए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। तो यहाँ पर देखिए आर नॉट बराबर निकालना है, तो आर नॉट को हम लोग को इधर लेकर जाना पड़ेगा, तो आर नॉट बराबर कर दिए, आर नॉट को इधर के इसकी जगह आ जाएगा, तो आर नॉट इधर आया, के इसकी जगह आ गया। ठीक है, बात वही है। और देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम यहाँ पर लिखे हैं, कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। ठीक ना, ये आपको याद होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जगह पर, ये पूरे की जगह पर, इसके पूरे की जगह पर ये मान रख दिए, 9 गुणे 10 की पावर 9, और 2 है तो 2 रख दिए। जेड का मान आपको उधर लिखे थे 70, तो 70। ई का मान कितना आया था, ई का मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। इसका स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसका मान क्या होता है। के का मान आपका होता है, निकला ही वहां पर 1.6 गुणे 10 की पावर -17, ये निकला था ना के बराबर, पीछे आप करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक ना, अभी यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.6 से 1.6, यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.6 गुणे 1.6 2 बार होगा, और ये इसका गुणा करेंगे तो 19 गुणा के 38 होता है, माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, 10 के पावर -38 हो जाएगा। अब यहाँ पर
1.6 से 1.6 गायब हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पर 10 के पावर माइनस 17 बचा। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका इसका मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 1260, ठीक है, 1260 आ गया। कितना आ गया, 1260। और ये देखिए 1260 आया, एक दशमलव, ये दशमलव देखिए, ये 10 है, ये 10 से, एक 10 से गुणा किए, 10 से भाग दिए तो दशमलव हटा था, और ये 10 को काटेंगे तो एक दशमलव इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दशमलव बढ़ेगा तो ये जीरो हट जाएगा, ठीक है, दशमलव हट जाएगा तो 126 बचेगा। कितना बचेगा, 126, 126 बचा। ये गुणे 10 के पावर 9 हो गया, और ये गुणे में ये 16 हो गया, और ये गुणे 10 की पावर माइनस 38 गुणे 10 की पावर 17, ठीक है। अब देखिए ये 17 और 9 जोड़ेंगे तो 10 की पावर 26 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2016 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। 10 की पावर 26 गुणे 10 की पावर माइनस 38, इसको हम लोग घटाएंगे तो बचे क्या, 10 की पावर माइनस 12 बचेगा। कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 12। अब हम लोग वैज्ञानिक रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो आर नाट का मान, इसको इधर दशमलव इधर लेकर जाएंगे तो ये 2.016, 3 अंक पर दशमलव बढ़ गया इधर, तो 3 थे, ये इसमें से घट जाएगा तो 10 की पावर माइनस 9 बचेगा, ये भी मीटर में। जो आपकी त्रिज्या किसमें होती है, मीटर में होती है। तो आर नाट का मान किसमें आ जाएगा, अगर हम लोग 1 जीरो इधर कर देंगे तो 20.16 गुणे 10 की पावर 10 मीटर आ जाएगा। और 10 के पावर 10 मीटर का मतलब क्या होता है, एंगस्ट्राम में होता है। तो आंसर यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, बात सही है, एक ही मतलब आपका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है सही रहेगा, ठीक है। तो आर नाट बराबर 20.16 एंगस्ट्राम में आ जाएगा। अगर एंगस्ट्राम में लिखना चाहते हैं तो ये वाला लिख दीजिए, अगर मीटर में लिखना है तो ये वाला, चाहिए ये वाला लिख दीजिए, दोनों सही है, ठीक ना।